हेलो एंड वेलकम टू कोड विद शेरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी शार्प के इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनके साथ कैसे काम करते हैं, आज की वीडियो इस टॉपिक पर है। यानी ये ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर को स्टोर कर सकते हैं विदाउट डेसिमल, राइट। और एक क्विक शॉर्ट नोट, जब हम सी शार्प में प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कोड कंपाइलर के ज़रिए मशीन लैंग्वेज में फ़र्स्ट कन्वर्ट होता है ताकि एप्लीकेशन समझ सके हमारे प्रोग्राम को कि हमने क्या कोड लिखा है। क्योंकि हमारी मशीन डायरेक्ट हमारे कोड को नहीं समझती, उसके लिए हमें एक कंपाइलर चाहिए होता है जो विजुअल स्टूडियो में ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही हमें अवेलेबल हो जाता है। वो तो वो क्या करता है कंपाइलर, वो हमारे लिखे हुए कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है जिससे मशीन रीड कर सके और फिर उस पर एक्शन परफॉर्म कर सके। कंपाइलर हर वेरिएबल को मेमोरी में एक स्पेसिफिक जगह देता है और हर डेटा टाइप के लिए मेमोरी साइज़ भी अलग होता है। हमारे सी शार्प में बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं। हर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी लोकेशन पे किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को कितनी मेमोरी दी जानी है, ये पहले से सब विजुअल स्टूडियो सी शार्प में डिसाइडेड है। कंपाइलर का काम यह है कि जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको मेमोरी लोकेशन पे जो मेमोरी अलॉट करनी है वो काम हमारा कंपाइलर करता है। ये बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं हमारे पास जिनकी सब विजुअल स्टूडियो सी शार्प में डिसाइडेड है। कंपाइलर का काम यह है कि जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको मेमोरी लोकेशन पे जो मेमोरी अलॉट करनी है वो काम हमारा कंपाइलर करता है। ये बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं हमारे पास और हर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी साइज़ वेरी करता है, यानी डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होते हैं? वेल, बेसिकली सी शार्प में इंटीजर का मतलब होता है प्योर नंबर। जैसे लेट सपोज 5, 20, 3000 और 30,000, 18 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यू गेट द पॉइंट। ये तमाम नंबर्स जो हैं सी शार्प में एज एन इंटीजर कंसिडर होते हैं। ये डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स को ही ये स्टोर कर सकते हैं। यानी ये जितने भी नंबर्स मैंने आपके सामने मेंशन करे हैं ये सब होल नंबर्स हैं। ये हमारा होल नंबर नहीं है 50.25। जिन नंबर्स में आपके पास पॉइंट के बाद या पॉइंट आ जाए जिन नंबर्स में भी सी शार्प में, तो वो इंटीजर डेटा टाइप में कंसिडर नहीं होते हैं। उनके लिए हमारे पास दूसरी टाइप्स होती हैं जैसे फ्लोट, डबल या डेसिमल। इस टाइप में इस तरीके का डेटा या इस तरीके की वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, राइट। अब सी शार्प बेसिकली हमें मल्टीपल इंटीजर टाइप्स देता है, यानी इंटीजर की भी मल्टीपल टाइप्स हैं सी शार्प में, मल्टीपल किस्में हैं। ये हमारे पास सी शार्प में इंटीजर की मल्टीपल टाइप्स हैं, यानी इंटीजर ख़ुद भी एक टाइप है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंट, और ये फर्दर इसकी मज़ीद टाइप्स और भी हैं जैसे बाइट, एस बाइट, शॉर्ट, यू शॉर्ट, इंट तो ये खुद है, यू इंट, लॉन्ग या यू लॉन्ग, ये सब इंटीजर ही की टाइप्स हैं हमारे पास। अब लेट सपोज़ मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, तो वेरिएबल बनाने का तरीका सी शार्प में ये होता है कि पहले आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी है। मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ तो पहले इंटीजर की डेटा टाइप या टाइप एनोटेशन जिसे हम कहते हैं, हम ये टाइप मेंशन करेंगे। इंट वेरिएबल का कुछ भी हम नाम रख सकते हैं, लेट सपोज माई इंट इक्वल्स वाई नॉट। ये मेरे पास एक इंटीजर नंबर है, ये बेसिकली इंटीजर नंबर कहते हैं। क्यों ये इंटीजर नंबर है? इसमें पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज़ नहीं है, मैं पॉइंट के बाद वैल्यूज़ स्पेसिफाई नहीं कर सकता, ये कंपाइलर अलाउ नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने जो डेटा टाइप यहाँ पर स्पेसिफाई करी है वो इंटीजर है। इंटीजर टाइप में वैल्यूज़ प्योरली नंबर्स स्टोर होते हैं विदाउट एनी डेसिमल, प्योरली होल नंबर जिसे हम कहते हैं, ये वो स्टोर करता है सिर्फ अपने अंदर। इंटीजर की जितनी भी टाइप्स हैं ये सब होल नंबर्स पे ही चलती हैं, लेकिन इनका क्या डिफरेंस है ये भी हम समझते हैं। ऐसे ही एक बाइट का वेरिएबल बना लेते हैं।
इसमें मैंने 25, अगेन मैं इसमें पॉइंट के बाद कुछ भी स्टोर नहीं करा सकता, ये एप्लीकेबल नहीं है सी शार्प में इंटीजर टाइप्स के लिए। अगेन मैं एस बाइट का यूज़ कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में भी वैल्यूज़ दी जा सकती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव हर तरह से इसमें वैल्यू दी जा सकती हैं। ये अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं एक चार्ट के थ्रू। मैं इनको कंसोल पे प्रिंट करा लेता हूँ, CW टैप टैप माई इंट और अब मैं इस एप्लीकेशन को अपने प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो जब ये रन होगा तो कंपाइलर मेरे इस कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन रीडेबल फॉर्मेट पे, जिससे हमारा प्रोग्राम, हमारी एप्लीकेशन समझ सके कि मैंने इसमें क्या कोड लिखा है, और फिर उसको अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करके मेरे कंसोल पे वो डेटा या वो रिज़ल्ट प्रिंट कर ले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट मेरा मेरे कंसोल पे प्रिंट हो गया है। यही 3 नंबर्स मैंने वेरिएबल्स में स्टोर कराए थे, यानी 3 वेरिएबल्स बनाए थे, उनमें नंबर स्टोर कर रहे थे और तीनों वेरिएबल्स को मैंने कंसोल पे प्रिंट कर लिया है। नाउ सबसे पहले देखते हैं एक चार्ट जिसके थ्रू हमें आइडिया होगा कि ये टाइप्स क्या हैं। वेल देखें, जो इंटीजर टाइप्स है ना हमारे पास, ये सब प्योर नंबर स्टोर कर सकते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें? तो देखिए, इनमें ना मेमोरी साइजेस के डिफरेंट हैं। यानी जब हम इंटीजर से कोई वेरिएबल बनाएंगे तो मेमोरी लोकेशन पे इंटीजर वेरिएबल्स की मेमोरी अलग होगी, बाइट की अलग होगी, एस बाइट की, लॉन्ग की, इन सब टाइप्स को अलग अलग मेमोरीज असाइन की जाएंगी आपकी मेमोरी लोकेशन पे। एक डायग्राम से समझते हैं इसको। नाउ देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है। आप नोट कर रहे हैं कि बाइट, एस बाइट, शॉर्ट, यू शॉर्ट, तमाम डेटा टाइप्स जो नंबर से रिलेटेड हैं, ये वो डेटा टाइप्स हैं जो सिर्फ होल नंबर यानी प्योर नंबर्स ही स्टोर कर सकती हैं, लेकिन इनका साइज़ वेरी करता है। और जब साइज़ वेरी करेगा तो इसमें जितना डेटा हम स्टोर करा सकते हैं वो साइज़ भी लिमिटेड है। यानी बाइट का मेमोरी लोकेशन पे जो मेमोरी दी जाती है इसको, वो 1 बाइट है। तो 1 बाइट के वेरिएबल में आप 0 से लेकर 255 तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता, एरर आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको 255 की जगह 256 कर दूं तो आप नोट करेंगे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी मेमोरी नहीं है इसमें कि ये 0 से लेकर 255 तक ही डेटा स्टोर कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर डेटा एक्सीड करेगा तो ये एरर दे देगा हमारा प्रोग्राम। और 0 है तो इट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू भी नहीं ले सकता। तो आपने मेक श्योर करना है कि 0 to 255 ही दिया जाए, इसमें डेटा इस रेंज में ही डेटा दिया जाए। एस बाइट भी एक टाइप है, इसमें भी 1 बाइट है, लेकिन इसमें आप नोट कर रहे हैं -128 से लेके +127 तक की रेंज। -128 से कम नहीं हो सकता और +127 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी रेंज में ही आपने कोई ना कोई इसमें वैल्यू चूज़ करनी है। शॉर्ट भी आप देख सकते हैं 2 बाइट्स है, इसकी भी एक पूरी रेंज है। ये भी एक पर्टिकुलर नेगेटिव से लेके एक पर्टिकुलर पॉजिटिव नंबर्स तक की इसमें रेंज है। यू शॉर्ट में भी 2 बाइट्स है, लेकिन आप देख सकते हैं 0 से लेके 65,000 एंड समथिंग तक इसमें डेटा स्टोर हो सकता है। इंटीजर में 4 बाइट है। इंटीजर एक फेयरली बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है एज अ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। यू इंट भी 4 बाइट है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स तक स्टोर हो सकते हैं, 0 to सम बिग, वेरी बिग पॉजिटिव नंबर। लॉन्ग आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़े नंबर स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी। एंड यू लॉन्ग भी बड़े ही नंबर स्टोर कर सकते हैं बट विदाउट हैविंग एनी नेगेटिव वैल्यू। तो आप देख रहे हैं इंट काफ़ी बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है। बाइट की मेमोरी इतनी है कि जिसमें आप सिर्फ 0 से लेकर 255 तक पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकते हैं। एज बाइट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैंडल कर सकता है, -128 से लेके +127 तक की रेंज, जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया। अब यूजुअली एक सवाल है, देखें जो पॉइंट है वो ये समझिए कि मैं अगर किसी एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ तो क्या मुझे ये सारी डेटा टाइप्स की जो मेमोरी है, जो आपकी मेमोरी लोकेशन पे जो हमारा प्रोग्राम इनको मेमोरी अलॉट करता है 1 बाइट के, एज बाइट के केस में 1 बाइट, यू लॉन्ग के केस में 8 बाइट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो क्या ये मुझे याद होना चाहिए कि ये
इनकी मिनिमम वैल्यूज़ क्या स्टोर हो सकती हैं और इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है। जैसे आप नोट कर रहे हैं, इंटीजर की मिनिमम वैल्यू नेगेटिव काफ़ी बड़ा नंबर है, इससे लेके एक अगेन वेरी बिग नंबर पॉजिटिव रेंज तक स्टोर हो सकता है। तो क्या ये मुझे याद होना चाहिए? देखिए ये वो नंबर है जिसको तो मैं नॉर्मली रीड भी नहीं कर पा रहा, तो क्या ये मुझे याद होगा? वेल, ज़रूरी नहीं है याद रखना। तो क्योंकि याद रखना ज़रूरी नहीं है और मैं जानना भी चाहता हूँ कि किस पर्टिकुलर डेटा टाइप में मिनिमम कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है और मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो इसके लिए हमारी सी शार्प हमें बेसिकली हेल्प करता है। हमारे सी शार्प में हमारे पास कुछ बिल्ट इन कोड है जिसका यूज़ करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करने की रेंज क्या है। फॉर एग्जांपल कंसोल मैं पहले देखना चाहता हूँ कि बाइट में मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर हो सकती है और बाइट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर हो सकती है। तो यूजुअली उसका तरीका ये है कि आप यहाँ डेटा टाइप मेंशन करेंगे बाइट, राइट, आगे इसमें आप लिखेंगे डॉट, और जब आप डॉट करेंगे तब आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। डोंट वरी, अभी हम चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, हम इनको डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे ये सब क्या होते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग आप ये समझिए कि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये आइडेंटिफाई करनी है कि बाइट में कितनी मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है और कितनी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो मैं यूज़ करता हूँ बाइट डॉट मिन वैल्यू एंड बाइट डॉट मैक्स वैल्यू। प्रिंट करते हैं। तो आप नोट कर रहे हैं जो मैंने यहाँ कमेंट दिया था 0 to 255, यहाँ भी मुझे इस तरह से ये पता चल रहा है कि मैं इसमें मिनिमम कितना डेटा स्टोर करा सकता हूँ और मैक्सिमम कितना डेटा या कितनी वैल्यू इसमें स्टोर करा सकता हूँ मैं। तो ऐसे मुझे यूजुअली ये हर टाइप्स पे अवेलेबल हो जाएंगी, मिन वैल्यूज़, मैक्स वैल्यूज़। मैं इंट यूज़ करूँगा यहाँ भी। तो आप नोट कर रहे हैं यू लॉन्ग में मिनिमम वैल्यू मैं 0 स्टोर करा सकता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू अप टू दिस पॉजिटिव नंबर। इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर बाय द वे। मुझे ऐसे ही देखिए, मुझे एस बाइट पे भी पता चल रहा है नेगेटिव 128 से लेके पॉजिटिव 127 तक मैं इसमें डेटा स्टोर करा सकता हूँ। देखिए ये जो मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू है ये मुझे हर डेटा टाइप पे अवेलेबल है। नंबर्स की नंबर्स पे जितनी डेटा टाइप्स हैं, बाइट, एस बाइट, शॉर्ट, यू शॉर्ट, उन पे ये मुझे अवेलेबल है। तो अब इस कोड की मदद से देखिए मेरा काम कितना इजी हो गया कि मुझे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितनी मिनिमम वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटीजर डेटा टाइप स्टोर कर सकता है और कितनी मैक्सिमम वैल्यू अगेन एक पर्टिकुलर इंटीजर डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। जस्ट मैं नंबर डेटा टाइप विच इज़ बाय द वे दीज आर, ये मेरी नंबर डेटा टाइप्स हैं, इनको यूज़ करके आगे डॉट करके मिन और मैक्स वैल्यू यूज़ करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप जो मैंने यूज़ करी है उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। लेकिन देखिए एक पॉइंट समझने की, ज़्यादातर जो हमारे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो यूज़ होता है वो इंटीजर यूज़ होता है, क्योंकि आप नोट करेंगे इंटीजर ख़ुद भी काफ़ी फेयरली बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। लेकिन अगर आपका इससे भी ज़्यादा एक्सीड नंबर हो रहा है तो आप लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। रियल लाइफ में देखें बाइट, एस बाइट, शॉर्ट ये आप यूज़ कर तो सकते हैं मेमोरी को सेव करने के लिए, लेकिन आजकल के हमारे सिस्टम्स या कंप्यूटर्स इतने फास्ट हो गए हैं कि इंटीजर टाइप पे या लॉन्ग टाइप पे जो मेमोरी अलॉट होगी वो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता हमारे सिस्टम्स को। मुझे जहाँ इंटीजर यूज़ करना है या बाइट या एस बाइट लॉन्ग को छोड़ के, तो इन सब टाइप्स के लिए भी मैं बस इंटीजर को ही यूज़ कर सकता हूँ रादर कि मैं इनकी स्पेसिफिक टाइप यूज़ करूँ। अगर मुझे 0 to 255 जैसे बाइट के नंबर्स हैं, मुझे अगर यही भी स्टोर करने हैं तो रियल लाइफ में मैं उसके लिए भी इंटीजर ही यूज़ करूँगा, क्योंकि रियल लाइफ में अमूमन एक प्रैक्टिस हो गई है डेवलपर्स की कि वो ज़्यादातर इंटीजर को, और अगर इससे भी नंबर एक्सीड हो रहे हो तो लॉन्ग को प्रेफर करते हैं। ये डेटा टाइप्स यूजुअली इतनी कम, बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा यूज़ होती नहीं है ये। तो दोस्तों आज हमने सीखा सी शार्प के इंटीजर डेटा टाइप्स के बारे में और कैसे आप उनकी मिन और मैक्सिमम वैल्यू रेंज चेक कर सकते हैं। हर टाइप का अपना यूज़ केस होता है और मेमोरी साइज़ भी अलग होती है, बट जैसे मैंने बताया ज़्यादातर यूजेज रियल लाइफ में इंटीजर एंड लॉन्ग का ही होता है।
ठीक है दोस्तों, तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरी डेटा टाइप के साथ।